के बाद सर ने बोला ऑल राइट। So you have to reach out to sir again ना बाबा, you have to reach out to again, like जब भी ऐसे बैक टू बैक हो तो मैं आप सबको पहले भी बोला था मैंने आपको कि अगर टेस्ट के दौरान कोई दिक्कत आ रही है, क्विकली रीच आउट टू ऑपरेशन टीम एंड दे विल फिक्स द थिंग्स, राइट? ऑलराइट, ठीक है, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने हमारा माइटोसिस कवर कर लिया था, हमने उसे कंप्लीट कर लिया था। दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, राइट? अगर आपको याद हो तो हमने इवन देखा था साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो आपका साइटोकाइनेसिस होता है वो भी हमने डिस्कस किया था, वो भी हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर। सो दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव कवर्ड। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ने से पहले मुझे आप कुछ चीजों का आंसर कर दो, देन वी कैन हैप्पीली मूव अहेड। सो पहले आप मुझे बताओ कि आपके साइटोकाइनेसिस के अंदर किशोर आपका नाम कौन है? साइटोकाइनेसिस जब हम प्लांट्स के अंदर बात कर रहे होते हैं तो मुझे बताइए कौन सा सेल ऑर्गेनल आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा फॉर योर सेल प्लेट फॉर्मेशन? बताइए अपूर्वा। Golgi apparatus. Golgi apparatus will be involved in the cell plate formation. That is a very simple thing. मुझे बताइए आपका जो स्पिंडल फाइबर है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट्स वो वहां पे रहता है, इवन आफ्टर टेलोफेज वो आपका वहां पे रहेगा, आपका स्पिंडल फाइबर। तो जो आपका स्पिंडल फाइबर वहां पे खड़ा है, वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम वहां पे एक नाम यूज करते हैं। व्हाट इज दैट नेम? बताइए पुनीत। फ्रेगमोब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। बिल्कुल आपको वहां पे वो देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है। यस, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दीस आर द फ्यू थिंग्स वी हैव सीन एंड देन वी हैव डन द माइटोसिस। मुझे बताइए अगर आपका एक स्टेज है जहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रहा है, आपका न्यूक्लियोलस वापस आ रहा है, आपका क्रोमैटिन बन रहा है क्रोमोसोम में से, तो आपका ये कौन सा स्टेज होता है? समृति वर्मा बताइए। Telophase. दैट इज गोइंग टू बी अ टेलोफेज, राइट? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सबसे बढ़िया स्टेज होता है क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए, तो आप लोग का आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे हैंड रेज करके बताइए। अंजू चौधरी बताइए। Sir, metaphase. राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से हमें हमारा मियोसिस स्टार्ट करना है एंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा आज के टॉपिक के अंदर, बिकॉज इट्स अ सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मियोसिस, उसका प्रोफेस वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स हैव अ लुक क्या देख सकते हैं हम आज के क्लास के अंदर। नाउ लेट मी जंप ऑन टू योर स्लाइड्स। वन मोर थिंग, आप लोगों के साथ आपका सिलेबस शेयर कर दिया है अपकमिंग टेस्ट का। सो बायो में आपका आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये चैप्टर हमें ये भी खत्म हो जाएगा आपका एंड दैट विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट। सो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द मियोसिस वाला स्टोरी। सो अगर आपको याद हो तो मियोसिस के बारे में मैंने आपको एक चीज तो पहले बताई थी कि मियोसिस आपका होता है गैमेट फॉर्मिंग सेल्स के अंदर। सो आपके गैमेट फॉर्मिंग सेल्स के अंदर आपको यहाँ पे मियोसिस, और मियोसिस करके आप बेसिकली आप अपने गैमेट्स बनाते हो। सो व्हेन यू कैरी आउट द मियोसिस, the outcome of meiosis is always going to be your gametes, right? So meiosis करके आप अपने यहाँ पे gametes बना लेते हैं। अगर मैं gametes की स्पेसिफिक तरीके से बात करूं तो याद रखना, मेल्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन मेल्स के अंदर, then you will find your sperms are the gametes। और मैं फीमेल्स की बात करूँ, ह्यूमन फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, then you will have your ova और egg is going to be the gamete over here। ये आपके होते हैं gametes यहाँ पे। Now when we discuss meiosis, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आपके किया जाएगा, या गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आपके मियोसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल है, इफ यू हैव अ डिप्लॉयड सेल, और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा डिप्लॉयड सेल मियोसिस कर रहा है, तो मियोसिस करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो जब आपका मियोसिस खत्म होता है तो आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 4 haploid cells. So 4 haploid cells is something you will get to see by the end of the meiosis. अब मियोसिस आप कोई पहली बार नहीं देख रहे। अगर आपको याद हो तो ये सब हमने प्लांट सेल के दौरान भी देखा था, सॉरी
प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में भी हमने ये देखा था, वहां पे भी आपका मियोसिस हो रहा था, राइट। अगर आपको याद हो तो जब हम फंजाई पढ़ रहे थे तो बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बनाने में हम मियोसिस करते थे। सो दैट इज समथिंग यू आर फेमिलियर विद कि एक सेल होगा आपका डिप्लॉयड सेल, और जब वो मियोसिस खत्म करेगा तो आपको 4 हैप्लॉयड सेल्स आपके यहाँ पे मिलेंगे। एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है सबने, कि आपके जो 4 हैप्लॉयड सेल्स हैं वो चारों एक दूसरे से यहाँ पे होंगे अलग। ऑल 4 हैप्लॉयड सेल्स will be different from each other. So that is going to be one more thing which you all have to remember कि जब मेरे 4 haploid cells यहाँ पे बन रहे हैं, all 4 of them will be different from each other. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो याद रखना इट गिव्स यू वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। सो मियोसिस का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि इससे आपको मिलता है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। राइट, सो आपके जो पॉपुलेशन है, लेट्स टेक अवर ओन एग्जांपल, हम सब एक दूसरे से अलग है, हमारे फेशियल फीचर्स और वो सब भी अलग है हमारे यहाँ पे, एंड इवन वी आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इवन हमारे लाइक इंटरनली भी हमारे हमें डिफरेंसेस मिलेंगे। हमारा इम्यून सिस्टम अलग होगा, राइट, वी हैव अ प्रोटीन सिंथेसिस किसी में ज्यादा किसी में कम होगा। सो ऑल द डिफरेंसेस वी हैव अमंग आवरसेल्फ एज अ स्पीशीज इज ऑल बिकॉज ऑफ द मियोसिस। हमारे अंदर वेरिएशन है, और वेरिएशन कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, सो याद रखना आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि इवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस? दैट इट गिव्स यू द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके वजह से ही पॉपुलेशन अडेप्ट कर पाता है। अगर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन नहीं होगा देन वो पॉपुलेशन आपका अडेप्ट नहीं कर सकता आपके एनवायरमेंट के अंदर। आपका एनवायरमेंट हमेशा आपका चेंज होता रहता है एंड यू हैव टू अडेप्ट टू दैट एनवायरमेंट, और आप तभी कर पाते हो व्हेन यू हैव वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो ये इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, राइट। सो ये बात याद रखना, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज याद रखना दैट इज द इवोल्यूशनरी एडवांटेज। ये आपका एक इवोल्यूशनरी एडवांटेज है, हैविंग वेरिएशन इन द पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी योर इवोल्यूशनरी एडवांटेज। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एग्जांपल आप वापस से शायद आपको देखने के लिए मिलेगा आपके 12th ग्रेड के अंदर, बट आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। ये एग्जांपल मैंने शायद आपको पहले कभी नहीं दिया था, या बताना अगर आपको याद आया, शायद मैंने एग्जांपल दिया आपको वापस पहले भी दिया हो। सो एक आपका पेस्टिसाइड होता है जिसे हम कहते हैं आपका वहां पे एज अ डीडीटी, दैट इज अ पेस्टिसाइड। ठीक है, आपका पेस्टिसाइड है जिसको हम यूज करा जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए। इट्स बेसिकली इंसेक्टिसाइड, राइट। तो इसको जब यूज करना चालू किया था, इसको यूज किया गया था फॉर किलिंग योर मॉस्किटोज। तो बेसिकली करा क्या जाता था कि आपके जहाँ पे भी पानी रुका हुआ आपको मिलता था, या जहाँ पे भी आपके स्मॉल पॉन्ड्स होते थे, वहां पे जाके इसको स्प्रे किया जाता था। ठीक है, सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब लोगों ने डीडीटी यूज करना चालू किया तो उन्होंने क्या किया, उसको जाके स्प्रे करना चालू किया पानी के अंदर। पानी में क्यों स्प्रे कर रहे थे? क्योंकि पानी के अंदर आपके होते हैं मॉस्किटो लार्वा, और लार्वा के ऊपर जब आपका ये स्प्रे किया जाएगा तो उनकी डेथ हो जाएगी। दैट वाज द आइडिया, इसको जाके स्प्रे करो और स्प्रे करने के बाद लार्वा की यहाँ पे डेथ हो जाएगी। अगर लार्वा की डेथ हो रही है देन मॉस्किटो भी वहां पे लाइक ऑब्वियसली आपका डेथ हो रहा है। सो व्हाट दे डिड ना, दे स्टार्टेड यूजिंग देम। अब जब उन्होंने यूज करना चालू किया तो अब सोचो वहां पे होता क्या था। आपका अज्यूम करो कि एक पॉन्ड है, अज्यूम कर लो कि आपका यहाँ पे एक पॉन्ड लगा हुआ है, यू हैव अ पॉन्ड, राइट। और उस पॉन्ड के अंदर आपके पास है यहाँ पे अराउंड लेट्स से 5000 लार्वा, 5000 मॉस्किटो लार्वा थे इस पॉन्ड के अंदर। और सब समझो आप में से कोई है जिसने जाके स्प्रे कर दिया, he went over there and actually sprayed the DT over there। अब जब आपने वहां पे DT स्प्रे किया, राइट, जब आपने वहां पे उसे स्प्रे करना चालू किया तो एक्चुअली उससे हुआ क्या, आपके लार्वा की होगी वहां पे डेथ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपके जो 5000 लार्वा थे उन सबकी यहाँ पे डेथ नहीं हुई। 5000 में से आप ये समझ लो कि आपके 4500 जो थे उनकी डेथ हो गई। सो आउट ऑफ 5000 assume that 4500 actually died। 4500 जो वहां पे थे उनकी वहां पे हो गई सडन डेथ, तुरंत मर गए वो लोग कि जैसे डीटी आया लाइक दे डाइड। कितने सरवाइव कर गए, कितने बच गए मेरे यहाँ पे? 500 मेरे वहां पे थे जो सरवाइव कर गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि 500 मेरे लार्वा सरवाइव करे कैसे, तो उसका आंसर यहाँ पे होता है वेरिएशन।
उनके पास कुछ ऐसे जीन्स थे, उनके पास कुछ ऐसे वेरिएशन था उनके अंदर जो उन्हें अलाउ कर रहा था ऐसे एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो काफी हार्मफुल था। ये एनवायरमेंट आपके लिए हार्मफुल है मॉस्किटो के लिए, बट दे वर एबल टू सर्वाइव। तो 500 थे वहां पे जो बच गए। तो जब उन्होंने यूज करना चालू किया ना DDT, तो एकदम पॉपुलेशन कम हो गया पहले तो, कि यार पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन देखा जाए तो कम हो गया, तो पीपल वर हैप्पी कि चलो इट्स अ सक्सेस स्टोरी, राइट। बट ऐसा हुआ नहीं ज्यादा लंबे टाइम के लिए। जो 500 जो यहाँ पे सर्वाइव कर गए, अब सिंपल सी बात है, अगर ये सर्वाइव करेंगे तो ये रिप्रोड्यूस भी करेंगे। और जब इनने रिप्रोड्यूस करना चालू किया, जब इनका नंबर बढ़ने लगा, तो इनके पास जो वेरिएशन था वो और इकट्ठा होने लगा। सो इनके पास जो ट्रेड्स थे वो और इकट्ठा होने लगे पॉपुलेशन के अंदर। और जब वो ट्रेड्स दूसरे पॉपुलेशन में जाने लगे, सो बेसिकली क्या हुआ कि इन्होंने जब रिप्रोड्यूस करना चालू किया तो इनमें से और नंबर बढ़ा, तो इनमें से समझो और बड़ा, आपका 20,000 आपका नंबर इनमें से बढ़ा। अब ये जो 20,000 इनमें से बने, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था DDT का। इनके ऊपर DDT का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव दैट पर्टिकुलर ट्रेट। इन सबके पास कोई ना कोई वो ट्रेट था जो इनको मदद कर रहा था सर्वाइव करने के लिए उस एनवायरमेंट के अंदर। सो जो पॉपुलेशन बच गया, जो सर्वाइव कर गया था, उसने अपना नंबर और बढ़ाया। और जब उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया तो वो जो नंबर बना, जो नया नंबर बना, उन सबके अंदर कुछ ऐसे जीन्स थे, कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जिसके वजह से दे वर एबल टू सर्वाइव इन दिस DDT वाला एनवायरमेंट। अब क्या हो रहा था, अब जब भी आप DDT स्प्रे कर रहे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एवरीवन वाज एबल टू सर्वाइव। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सारे के सारे मॉस्किटो हो गए थे वहां पे रेजिस्टेंट। दे वर ऑल रेजिस्टेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द DDT। एंड देन पीपल रियलाइज कि अब इसको इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि आप अगर हायर डोज यूज करोगे तो हायर डोज से भी उनकी डेथ होगी नहीं। और अगर आपने बहुत ज्यादा हाई डोज यूज कर लिया तो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम आपका कोलैप्स करेगा। आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है आपका यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे करेगा कोलैप्स। दैट विल स्टार्ट डाइंग ओवर देयर। मतलब आपकी फिश जाएगी, आपके फाइटोप्लैंक्टन्स जाएंगे, आपकी चीजें वहां पे आपकी खत्म होना चालू होंगी, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो याद रखना ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। और ये वेरिएशन आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द मियोसिस, जो आपको मिलेगा होते हुए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो याद रखना, इसलिए वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन में। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टोरी बड़ी ही सिंपल सी है लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के एक कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, राइट। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जब चालू किया गया था ना, तब लोगों को उसका आइडिया नहीं था कि वो कितना इंपैक्ट कर सकता है। बाद में लोगों को पता चला कि यार इसके तो बड़े सीवियर इंपैक्ट होते हैं इकोसिस्टम के ऊपर और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी, राइट। बट पीपल रियलाइज दैट मच लेटर दैट दे हैव अ इम्पैक्ट। इनिशियली इम्पैक्ट क्या है वो पता नहीं चला उनको, बहुत बाद में पता चला था। सो दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी, विल सी दैट लेटर समडे। तो चलिए बात करते हैं अभी हमारे मियोसिस के बारे में। तो इतना पहले आप यहाँ पे याद रखना कि मियोसिस आपको 4 सेल मिलते हैं, 4 आर और 4 आर सेल आर माय हैप्लॉइड सेल्स एंड दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जब भी आप मियोसिस को आप स्टडी करोगे, जब भी आप मियोसिस करोगे, तो इसमें होता क्या है ना कि आपके पास होगा एक डिप्लॉइड सेल, यू विल हैव अ डिप्लॉइड सेल। और ये डिप्लॉइड सेल आपका करता है आपका पहले मियोसिस 1। तो इसको अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो पहले पता है क्या होता है, आपका एक सेल होगा और वो एक सेल आपके बना के देगा आपको 2 सेल। दैट 1 सेल विल गिव यू द 2 सेल ओवर हियर। तो जब आपको यहाँ पे 2 सेल मिलते हैं तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आपका मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो यू विल इनिशियली हैव समथिंग लाइक योर मियोसिस 1। तो पहले एक्सक्यूज मी, पहले आपका होगा यहाँ पे मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 यू विल गेट योर 2 सेल्स। अब मियोसिस 1 क्या करेगा, मियोसिस 1 में जो आपके सेल बने, आपके यहाँ पे 2 सेल जो आपके मिलते हैं यहाँ पे, दे विल ऑल्सो अंडरटेक वन मोर टाइम मियोसिस। ये एक और बार मियोसिस करेंगे। तो ये भी कहते हैं कि हम एक और बार मियोसिस करेंगे। और जब ये लोग वापस मियोसिस करते हैं तो इनमें से मुझे मिलेंगे यहाँ पे 2 सेल्स और यहां से मुझे यहाँ पे मेरे 2 सेल मिलेंगे। सो अल्टीमेटली आपको 4 सेल मिलते हैं। तो याद रखना, पहले आपका होगा मियोसिस 1 एंड देन यू विल हैव योर मियोसिस 2। उसके बाद जो सेकंड आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी योर
मियोसिस 2। सो मियोसिस को आप दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यू विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड योर मियोसिस 2। मियोसिस 2 जब आपका खत्म होता है उसके बाद आपको आपके 4 सेल मिल जाते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले स्लाइड में बात किया। तो यू गेट योर 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स, एंड ऑल 4 ऑफ देम आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चारों के चारों सेल जो आपको यहाँ पे मिलेंगे दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्यों होते हैं डिफरेंट वो आप बाद में देख लेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, बट याद रखना दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो प्लीज एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, पहले हम करेंगे मियोसिस 1 और फिर हम करेंगे बाद में हमारा मियोसिस 2, और उसके बाद हमें हमारे 4 सेल्स यहाँ पे मिलेंगे। सो वी गेट योर 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्या स्टोरी आपको यहाँ तक समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Alright, so that is what we find happening in this. So meiosis 1, meiosis 2. अब यहाँ पे एक और चीज सुन लो, अगर इतनी बात समझ आ रही है तो एक और चीज यहाँ पे आप समझ लो कि meiosis 1 और meiosis 2 में बेसिकली होता क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे meiosis 1 की, if I am talking about my meiosis 1, तो इसमें क्या क्या होगा? सो इसमें होगा आपका यहाँ पे प्रोफेज 1, you will have your prophase 1 in this, then you will have your metaphase 1, फिर वही हमारा पुराना एनाफेज 1, then you will have your telophase 1, और इसके बाद आपका यहाँ पे होगा आपका जनरल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो मियोसिस 1 के अंदर आपका पहले होगा आपका यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, एंड देन यू विल हैव योर व्हाट यू गेट टू सी योर साइटोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद आपके 2 सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोनों सेल अपना अपना वापस से मियोसिस चालू करते हैं, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 2, राइट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि ये चीज आपके यहाँ पे होती है, और उसके बाद आपको आपके 2 सेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपका यहाँ पे होगा मियोसिस 2। नाउ यू विल स्टार्ट विद योर मियोसिस 2, जो आपका बहुत लेंदी आपका नहीं होता। इट इज नॉट समथिंग विच विल बी अ वेरी लेंदी प्रोसेस। मियोसिस 2 आपका जल्दी जल्दी हो जाता है। सो मियोसिस 2 में आपका क्या होगा? अगेन यू विल हैव योर प्रोफेज 2, this will be your prophase 2 over here, then again you will have your metaphase 2, again you will have your anaphase 2, and then you have your telophase 2। और टेलोफेज 2 के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा अब इसके बाद? Cytokinesis. साइटोकाइनेसिस, दैट्स इट। नाउ आई विल हैव माय साइटोकाइनेसिस, और जब यहाँ पे मेरा साइटोकाइनेसिस खत्म होगा तो अल्टीमेटली मुझे मेरे 4 सेल मेरे सामने घूमते हुए मुझे वहां पे दिख जाएंगे। आई विल सी माय 4 सेल्स रोमिंग अराउंड ओवर हियर। अब ये होता है आपका मियोसिस 1 और आपका मियोसिस 2। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपके मियोसिस के अंदर जो सबसे लंबा आपका जो स्टेज होगा यहाँ पे, दैट इज माय प्रोफेज 1। तो ये होता है आपका सबसे लेंदी। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट लेंदी फेज ऑफ योर मियोसिस। अगर आप प्रोफेज 1 को अगर आप समझ लेते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस प्रोफेज 1 में से बनते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया देन बाकी मियोसिस इज अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूं, रिमेनिंग मियोसिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू अगर आपको प्रोफेज 1 आपका यहाँ पे समझ आ रहा है। अगर आप प्रोफेज 1 समझ जाते हो सही तरीके से, इसमें ही हमारा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ये समझ जाते हो एकदम बढ़िया तरीके से, then rest things will not be a matter of concern for you by any stretch of imagination। तो इसलिए इसके तरफ हम थोड़ा यहाँ पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, so we'll pay more focus to my prophase 1। ठीक है, तो ये बात याद ना, you will have meiosis 1 and meiosis 2। तो हमारा फोकस अभी रहेगा meiosis 1 करने में, और meiosis 1 में भी हमारा ज्यादा टाइम लगेगा हमारा prophase 1 के अंदर। तो बाकी सब चीजों को आप इग्नोर करिए, प्रोफेज 1 की तरफ हम यहाँ पे देंगे ज्यादा ध्यान। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि अल्टीमेटली सब खत्म होगा तब मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स। दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, दैट इवेंचुअली आई विल गेट माय 4 हैप्लॉइड सेल्स। एक और बात याद रखना कि आपके मियोसिस के लिए आपका डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। ये मत सोचना कि मियोसिस 1 में हो गया रेप्लिकेशन फिर मियोसिस 2 के लिए भी रेप्लिकेशन होगा, ऐसा नहीं होता। यू विल ओनली फाइंड डीएनए रेप्लिकेशन हैपनिंग एट द
only one time during the start of the meiosis 1. meiosis 1 स्टार्ट करने के पहले आपका एक ही बार होता है डीएनए रेप्लिकेशन, बस उसके बाद आपको वो होते हुए आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात याद रखना। तो इसका भी इंटरफेस होता है, इसका भी इंटरफेस होगा। मियोसिस चालू करने के पहले भी आपका इंटरफेस होगा और उसी इंटरफेस के अंदर आपका G1 होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा और उसी S फेज के अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन वहां पे होता है। तो ये भी बात आप याद रखना। अगर ये बात समझ जा रही तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। सो अगेन यू विल हैव द सेल साइकिल फॉर दिस एज वेल। तो यहाँ पे भी आपका सेल साइकिल होता है जिसके अंदर आपको मिलेगा आपका M फेज, लेकिन यहाँ पे जो आपका M फेज है वहां पे आप करोगे आपका यहाँ पे मियोसिस। यहाँ पे जो मेरा M फेज है यहाँ पे मैंने क्या करना है, यू विल बी डूइंग योर मियोसिस ओवर हियर, राइट। बाकी के फेज आप लोग को मालूम है, रिमेनिंग फेज यू आर ऑल फेमिलियर विद। यू विल हैव योर G1 फेज, देन यू विल हैव योर S फेज। किसको याद है G1 फेज में हम लोग नॉर्मली क्या करते थे? Continuous growth. Cell growth, protein synthesis, RNA synthesis, cell organ also replication. राइट, सेल ऑर्गन्स भी मेरे यहाँ पे सिंथेसाइज होते थे, ये उनका भी डुप्लीकेशन यहाँ पे मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिलता था, राइट। एस फेज में आपका होता है डीएनए सिंथेसिस और कुछ होता है उसके अलावा Histone protein formation होता प्रोटीन फॉर्मेशन एंड Centriole. राइट, ये दो चीज आपके यहाँ पे हो जाती है, राइट। तो यही आपका यहाँ पे भी होगा, दैट इज द सेम थिंग व्हिच विल हैपन, बस एम फेज में आपका यहाँ पे होगा मियोसिस आपका चालू हो जाएगा। तो जो रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है बस वो आपका वहां पे हो रहा है, उसके बाद वापस से नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के लाइक कॉन्टेक्स्ट में आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना, ओनली वंस यू विल फाइंड डीएनए रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस ओवर देयर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 1, ये वाला स्टेप हमारा चालू करते हैं और मियोसिस 1 में हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे हमारा प्रोफेज 1, राइट। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? आर द थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक सबको? Yes, sir. कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो इंटरप्ट करके पूछना, क्योंकि प्रोफेज 1 इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज 1 समझ गए? बस बाकी फिर हम लोग चैप्टर खत्म करके लाइक बाकी आप सब लोग खुद से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज 1 ओवर हियर। अब जब भी मैं बात करता हूं मेरे यहाँ पे प्रोफेज 1 की, सो इसमें एक चीज याद रखना कि आपके प्रोफेज 1 को ही इन लोगों ने कई सारे स्टेज में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो प्रोफेज 1 को ही इन लोगों ने कई सारे अलग अलग स्टेज में डिवाइड करके रखा है। सो द फर्स्ट स्टेज इज माय लिप्टोटिन स्टेज। पहला स्टेज जो मेरा होता है उसे हम कहते हैं लिप्टोटिन, ठीक है। दूसरा स्टेज मेरा यहाँ पे होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका जाइगोटिन। देन यू हैव अ पैकेटिन स्टेज, थर्ड स्टेज। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा डिप्लोटिन, एंड देन द लास्ट वन इज माय डाइकाइनेसिस। अब ये जो मेरे 5 स्टेज जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए, दे आर अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेज 1, दे आर ऑल गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेज 1। इसलिए प्रोफेज 1 लेंदी होता है, ठीक है, क्योंकि इन सबको हमें समझना होता है। So this is a part of my prophase 1. They are all going to be a part of your prophase 1. So याद रखना, प्रोफेज 1 के अंदर आपको ये 5 स्टेज मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आएगा दैट इज माय लिप्टोटिन स्टेज। तो उससे ही हमारी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद माय लिप्टोटिन स्टेज। राइट, सो प्रोफेज 1 में सबसे पहला स्टेज मेरा यहाँ पे आएगा लिप्टोटिन स्टेज। अब देखते हैं कि लिप्टोटिन स्टेज किस चीज के लिए जाना जाता है। तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल स्टेज, इसमें बहुत लाइक एक्सोटिक कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो लिप्टोटिन स्टेज के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपके जो क्रोमैटिन होंगे दे विल गेट कंडेंस। यू विल फाइंड योर क्रोमैटिन विल अंडरगो कंडेंसेशन। इस बात से आप वाकिफ हैं, ये क्या होता है कंडेंसेशन। So they will undergo condensation, जिसको हम इवन कहते हैं कि सिकुड़ जाएंगे वो लोग, and they will turn into the chromosome. They will turn into your chromosome. तो ये चीज आपकी हो रही है लिप्टोटिन स्टेज के अंदर। अब ये ऐसी चीज है जिससे आप वाकिफ है ऑलरेडी। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे डीएनए है, थ्रेड वाला डीएनए है आपका यहाँ पे, एंड देन इट विल स्टार्ट गेटिंग इटसेल्फ कंडेंस।
और आपको ऐसे लाइक इनिशियली तो एकदम थ्रेड लाइक ही दिखेगा, बट धीरे धीरे आपको क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा यहाँ पे. So your chromosome structure will be start to be seen over here. It will be, you will be able to observe this. तो ये चीज आपकी होती है लिप्टोटिन स्टेज के अंदर. क्रोमैटिन विल गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म द क्रोमोसोम. एक ये चीज आपके यहाँ पे हो रही है. दूसरी चीज मैं ड्रॉ करूंगा, मैं अगर ड्रॉ करूंगा तो आप ड्रॉ पिक्चर को देख के आप समझ जाओगे कि दूसरी चीज यहाँ पे आपकी क्या हो रही है. दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे होती है वो कुछ ऐसी होती है. तो सेकंड चीज जो मेरी यहाँ पे हो रही है उसमें कुछ ये लोग इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसा हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे बता दिए मुझे, क्या लग रहा है पिक्चर देख के, क्या हो रहा है यहाँ पे? एस्टर फॉर्मेशन की तरफ. फॉर्मेशन में यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, और क्या कह सकते हो आप? सेंट्रियोल्स पोल्स की तरफ. बिल्कुल, सेंट्रियोल्स मेरे पोल्स की तरफ जाना चालू करते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर. माय सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. तो ये बात याद रखना. इस सेकंड पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, दैट माय सेंट्रियोल्स, मेरे सेंट्रियोल्स जो यहाँ पे है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल. दे मूव टुवर्ड्स योर पोल्स. तो इन्होंने पोल्स की तरफ जाना यहाँ पे चालू कर दिया है. सो सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. तो ये पोल्स की तरफ यहाँ पे जाना चालू करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पोल्स की तरफ यहाँ पे जाना चालू कर रहे हैं यहाँ पे, उसके साथ याद रखना कि एस्टर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे दिखने लगता है. सो विल फाइंड एस्टर फॉर्मेशन विल बी सीन. तो ये दो इवेंट्स ही आपको याद रखने हैं. एस्टर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. सो एस्टर फॉर्मेशन आपको मिलेगा और ये पोल की तरफ बस जाना चालू करते हैं, पहुंचे नहीं है, बस दे विल स्टार्ट टूइंग टुवर्ड्स द पोल्स. राइट, दे मूव टुवर्ड्स द पोल्स. तो इतनी बात आपको, ये दो चीजें आपको याद रखनी है. दीज आर टू थिंग्स व्हिच विल बी हैपनिंग इन माय लिप्टोटिन. तो ये बड़ा ही सिंपल स्टेज होता है, इसमें ज्यादा कुछ बहुत इवेंटफुल आपको नहीं रहा. क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है एंड माय सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. आई जस्ट राइट ओवर हियर, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स. ये पोल्स की तरफ मूव करना यहाँ पे चालू करेंगे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. यही दो इवेंट्स आपको याद रखने हैं और ये है मेरे 5 स्टेज. सो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेज की तरफ. दैट विल बी माय ज़ाइगोटिन स्टेज. अब ज़ाइगोटिन स्टेज पे जाने से पहले, बिफोर यू गेट इनटू ज़ाइगोटिन स्टेज, मैं एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा. सो लेट्स सी दिस माय लिप्टोटिन स्टेज. सो यू हैव योर क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम. सेंट्रियोल्स बिगोन्स टू मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टेड पोल. ये अपने पोल्स की तरफ जाना यहाँ पे चालू करते हैं. यही दो पॉइंट्स आपको याद रखना है इन माय लिप्टोटिन स्टेज. अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं बेसिकली. राइट, सो यहाँ पे क्रोमोसोम इन पेयर. सो अगर ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है मेरा यहाँ पे, तो इसकी एक और कॉपी होगी 1, कहीं ना कहीं खड़ी होगी, दूर होगी, पास होगी, बट कहीं ना कहीं खड़ी होगी. दैट इज अज्यूम दैट इज माय क्रोमोसोम नंबर 1 का कॉपी. उसी तरीके से अगर मेरा क्रोमोसोम नंबर 3 है यहाँ पे, तो उसकी भी कॉपी कहीं ना कहीं वहां पे खड़ी होगी. सो दीज आर ऑल माय क्रोमोसोम्स एंड दे विल बी इन द पेयर. सो ये 2 बनाया था मैंने और इसकी भी कॉपी पास में कहीं होगी, इसके पास में यहाँ पे it will be arranged over there. You all know that chromosomes are in pair, right? और ये सारे पेयर उनके वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे खड़े होंगे. So that is something you should know. अब यहाँ पे होता क्या है? Now let's jump on to your zygotin stage. लिप्टोटिन स्टेज मैंने यहाँ पे देख लिया कि क्या हो रहा था. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे zygotin स्टेज के बारे में. So let's talk about my zygotin stage. अब जब मैं zygotin स्टेज की बात करता हूँ यहाँ पे, so let me just make a partition. तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की होगी यहाँ पे पेयरिंग. सो होमोलोगस क्रोमोसोम undertakes पेयरिंग. तो बेसिकली यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो मेरे यहाँ पे सारे हैं, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे जो मेरे पेयर हैं, ये सारे साथ में आएंगे. दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर. तो ये सारे के सारे मेरे पास में आएंगे और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ना चालू करेंगे. सो ये इवेंट मेरा होता है ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर. होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरटेक्स पेयरिंग. ये लोग साथ में पेयरिंग करेंगे और ये साथ में आके यहाँ पे खड़े हो जाएंगे. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं, तो आप इस बात को आप यहाँ पे समझिए.
समझो मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मेरा यहाँ पे 1 है, तो ये 1 के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये 1 के साथ जाके यहाँ पे, लेट्स अज्यूम कि वो जाके यहाँ पे खड़ा हो रहा है, उसके साथ में जाके यहाँ पे आके खड़ा हो रहा है, सो 1 के साथ आके यहाँ पे हो जाएगा खड़ा, ठीक है। उसी तरीके से 3 के साथ जाके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, सिमिलरली आई फाइंड 3 के साथ 5 के साथ जाके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, सो दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे समझिए ध्यान से, पेयरिंग आपने यहाँ पे कर लिया, पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे होता है आपका अटैचमेंट, सो होमोलोगस क्रोमोसोम विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर, तो ये बात रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम will attach to each other, ये लोग एक दूसरे के साथ अब होंगे यहाँ पे अटैच मतलब चिपक जाना एक दूसरे के साथ, सो दे विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हो पा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या है इनके बीच में जो इन लोगों को यहाँ पे अटैच कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट। समझो ये, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अज्यूम करते कि मेरा क्रोमोसोम है, ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर 1, राइट, और वो मेरा 1 के साथ जाके पेयरिंग करेगा यहाँ पे। अब पेयरिंग आपने यहाँ पे कर लिया, पेयरिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक दूसरे को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ यहाँ पे होना पड़ेगा अटैच। सो लेट्स डू द अटैचमेंट वाला पार्ट। तो मेरे पास में आकर तो यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, बट इनको यहाँ पे करना पड़ेगा अटैच। अब अटैच करने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे हेल्प, और वो हेल्प आपको मिलती है यहाँ पे एक प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से। So I'll write over here as a nucleoprotein. So you will find there will be a formation of some nucleoprotein. कुछ यहाँ पे nucleoprotein की मदद से there will be a formation of some nucleoprotein. So nucleoprotein will help in the attachment between the two chromosomes. तो यहाँ पे आपके कुछ nucleoproteins आपके यहाँ पे होते हैं. So there will be some nucleoproteins and they will help in the attachment of these two chromosomes. They will help in the attachment. They will help in attachment. तो ये वो उस ग्लू की तरह काम करेगा जिसकी मदद से मेरे ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ यहाँ पे होंगे अटैच। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि ज़ाइगोट स्टेज में अभी तक आपने क्या देखा, कुछ नया यहाँ पे हुआ, आपके होमोलोगस पेयर जो थे वो साथ में आए, दे पेयरिंग किया उन लोगों ने, और पेयरिंग करने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पे होंगे अटैच। अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोटीन आपके यहाँ पे मदद कर रहा है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन, और न्यूक्लियोप्रोटीन की मदद से आपके होमोलोगस पेयर आपके एक दूसरे के साथ यहाँ पे होते हैं अटैच। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। और जब आपकी ये चीज आपको हो रही है होते हुए आपके ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, जब आपको दिख रहा है कि यार ये इवेंट मेरा हो रहा है ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर, तो पता है आप क्या बोलेंगे, यू विल से माय सिनेप्सिस हैज टेकन प्लेस। जब ये इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, जब ये इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, आप बोलोगे कि यहाँ पे मेरा एक इवेंट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है होते हुए, एंड दैट इज माय सिनेप्सिस। तो अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछ ले कि क्या होता है सिनेप्सिस, तो आप इतना बोल सकते हो, अटैचमेंट ऑफ माय होमोलोगस पेयर, अटैचमेंट ऑफ माय होमोलोगस पेयर इज कॉल्ड एज माय सिनेप्सिस। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस आपका हमेशा होगा इन द ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर। सिनेप्सिस आपका हमेशा होता है इन द ज़ाइगोटिन स्टेज। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. रिपीट करना ये। Yes, sir. बाकी लोग other than Yes, Varun, sir. other people, are you able to understand this thing? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर Yes, sir. कर दूंगा, रिपीट तो मैंने करना ही है, लेकिन या Sir. ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके दोनों क्रोमोसोम साथ में आ गए, साथ में आके इनको होना है अटैच। अटैच होने में कौन मदद कर रहा है मेरे यहाँ पे? सम न्यूक्लियोप्रोटीन आर हेल्पिंग देम टू अटैच ओवर हियर। जैसे वो यहाँ पे अटैच हो गए, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिनेप्सिस। सो सिनेप्सिस बेसिकली मींस माय अटैचमेंट ऑफ माय होमोलोगस पेयर। जब मेरी होमोलोगस पेयर वहां पे एक दूसरे के साथ वहां पे अटैच कर रही है, उस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिनेप्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सिनेप्सिस में क्या होता है, देन यू विल से दैट अटैचमेंट ऑफ माय होमोलोगस पेयर। अगर आपसे कोई पूछा है कि यार सिनेप्सिस हो कहाँ पे रहा है, देन आप बोलोगे दैट इज हैपनिंग इन द ज़ाइगोटिन स्टेज ऑफ माय प्रोफेज 1। जो मेरा ज़ाइगोटिन स्टेज होता है उस प्रोफेज 1 का, उसके अंदर मेरा यहाँ पे सिनेप्सिस मेरा यहाँ पे हो रहा है, राइट। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन स्लाइटली मोर डिटेल। न्यूक्लियोप्रोटीन एक बहुत जनरल टर्म है। न्यूक्लियोप्रोटीन एक बहुत ही जनरल टर्म है आपका यहाँ पे, कि ये प्रोटीन मेरा है यहाँ पे जो अटैचमेंट में हेल्प कर रहा है।
एक अगर मैं स्पेसिफिक टर्म का नाम लूं, एक स्पेसिफिक टर्म का मैं नाम लूं जो एक्चुअली में हेल्प कर रहा है अटैचमेंट के लिए, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स के अंदर, या ये जो आपका जो कॉम्प्लेक्स मैंने यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स मतलब आपके अंदर, इसके अंदर कई सारे प्रोटीन आपके इन्वॉल्व हैं, और ये बेसिकली आपकी हेल्प करता है फॉर माय होमोलोगस पेयर अटैचमेंट। होमोलोगस पेयर अटैचमेंट। सो जो मेरे वहां पे दो क्रोमोसोम्स हैं जो एक दूसरे के साथ वहां पे अटैच हो पा रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार कौन सा एग्जैक्टली आपका प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स योग कर रहा है, देन आपने बोला है वहां पे आपका साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स की मदद से, न्यूक्लियर प्रोटीन नहीं है जनरल टर्म, न्यूक्लियर प्रोटीन वहां पे आपका जनरल टर्म है, बट एक्जैक्टली कौन सा प्रोटीन आपका वहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, देन आप बोलोगे वहां पे साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स आपका मेरा वहां पे इन्वॉल्व है, और उसकी मदद से मेरे होमोलोगस पेयर वहां पे अटैच हो रहा है। तो ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हो, ये टर्म भी आपको देखने के लिए कब मिल रहा है? इन द ज़ायगोटिन स्टेज। दैट टर्म इज आल्सो समथिंग यू आर एबल टू सी इन द ज़ायगोटिन स्टेज। तो मेरे जो होमोलोगस पेयर यहाँ पे होंगे, सो लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर, जो मेरे होमोलोगस पेयर यहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बोलना है ये जो दोनों जुड़े हुए हैं ना मेरे यहाँ पे, ये जो मेरे पेयरिंग जुड़ी हुई है वो इसकी वजह से ही जुड़ी हुई है मेरे यहाँ पे, दैट इज बीन अटैच्ड टू ईच अदर with the help of your synaptonomal complex. ठीक है, इसके मदद से ये लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और ये अटैचमेंट कराना बड़ा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अटैचमेंट इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट। सो हम जनरली कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन आपका इन्हें अटैच करा रहा है, बट एक्जैक्टली अगर देखा जाए तो साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स इसको मदद करा रहा है यहाँ पे चिपकाने के लिए। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे ये होमोलोगस पेयर यहाँ पे जुड़ गए, और जैसे यहाँ पे मेरा समझो एक पेयर है, ऐसे सारे पेयर आपके जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रोमोसोम 1 यहाँ पे जुड़ रहा है, ऑल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विल गेट देमसेल्फ अटैच्ड टू ईच अदर, और ये अटैचमेंट कराने के लिए आपकी मदद करेगा आपका यहाँ पे साइनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही आपका यहाँ पे अटैचमेंट हो गया, आपने एक चीज यहाँ पे बोल देनी है कि यहाँ पे मेरा साइनेप्सिस खत्म हो गया, या मेरा साइनेप्सिस यहाँ पे मेरा हो चुका है। सो अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस पेयर इज कॉल्ड एज माय साइनेप्सिस। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब मेरा यहाँ पे पेयर अटैच हो चुका है, अगर मैं आपसे बोलूं कि कितने क्रोमैटिड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? हाउ मेनी क्रोमैटिड आई कैन सी इन द पेयर? आंसर सुनाई नहीं दिया। कितने क्रोमैटिड मुझे इस पेयर के अंदर दिख रहे हैं? इन दिस पर्टिकुलर सिंगल पेयर जो मेरे यहाँ पे है, कितने क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? क्रोमैटिड नंबर कितने आपके सामने यहाँ पे? बाकी लड़के लोग भी तो काउंट करेंगे, कितने क्रोमैटिड आप यहाँ पे दिख रहे हैं? 1 2 3 4। So number of chromatid over here is going to be 4. कितने सेंट्रोमेर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं? How many centromere I am seeing over here? 2 बोला ना, सेंट्रोमेर मेरे यहाँ पे होंगे 2, राइट। अब याद रखना, जब ये पेयरिंग यहाँ पे हो जाती है ना, तो ये जो पेयरिंग जो यहाँ पे हुई है, तो एक सिंगल पेयर को हम यहाँ पे एक टर्म देते हैं, and that term over here is called as my bivalent. That term is called as your bivalent. ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि यार ये बायोवेलेंट कौन से स्टेज पे दिखेगा आपको प्रोफेज के अंदर, देन आपका आंसर क्या होगा? ज़ायगोटिन स्टेज। ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर आपको बायोवेलेंट मिल रहा है। बायोवेलेंट मतलब क्या? जो भी आपकी पेयरिंग हो रही है उस सिंगल पेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोवेलेंट। सो बायोवेलेंट इज समथिंग व्हिच इज नथिंग बट अ होमोलोगस पेयरिंग। और जो आपको बायोवेलेंट यहाँ पे बनता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो याद रखना दैट इज ऑल हैपनिंग इन योर ज़ायगोटिन स्टेज। ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर ही आपका बायोवेलेंट फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा। और जब आपका बायोवेलेंट यहाँ पे बन गया, तो याद रखना बायोवेलेंट में आपको क्या क्या दिख रहा है? यू आर फाइंडिंग 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। ये आपको मिलते हैं सिंगल बायोवेलेंट के अंदर। सिंगल बायोवेलेंट के अंदर आपको 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिखेंगे और आपके 2 सेंट्रोमियर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को आप इवन यहाँ पे एक और नाम देते हो, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर टेट्राड। दैट नेम और इज गोइंग टू बी टेट्राड। सो टेट्राड कंडीशन भी आपको मिल रही है आपके ज़ायगोटिन स्टेज के अंदर। और टेट्राड टर्म पता है क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द 4 क्रोमैटिड, क्योंकि आपको यहाँ पे 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक और टर्म लगा सकते हैं, एंड दैट टर्म ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय टेट्राड।
सो ये बात भी आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो यू हैव अ टेट्राड कंडीशन, राइट, यू हैव अ बाइवेलेंट कंडीशन. सो बेसिकली पेयरिंग को हम बोलेंगे बाइवेलेंट, ठीक है. उसमें आपको 4 क्रोमैटिड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कैन कॉल देम एज अ टेट्राड. इसलिए हम उन्हें टेट्राड भी कह सकते हैं. और 2 सेंट्रोमियर मुझे यहाँ पे सेंटर में मुझे यहाँ पे मिल रहे देखने के लिए. दैट्स ऑल आई नीड टू हैव. ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी. दीज आर द इवेंट्स यू फाइंड हैपनिंग इन माय ज़ाइगोटिन स्टेज. ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर इतने इवेंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं. होमोलोगस पेयर मेरे साथ में आएंगे. होमोलोगस पेयर मेरे साथ में आने के बाद एक दूसरे से करेंगे यहाँ पे अटैच. अटैचमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है. दैट्स अ जनरल टर्म. अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका अटैचमेंट हो रहा है वो आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माय सिनैप्टिक नोडल कॉम्प्लेक्स. और एक बार आपका यहाँ पे अटैचमेंट हो गया तो आप हैप्पीली कह सकते हो कि मेरा यहाँ पे सिनैप्सिस मेरा हो चुका है. अगर मेरा अटैचमेंट हो रहा है मेरे होलो स्क्वायर के बीच में, देन यू विल से माय सिनैप्सिस हैज टेकन प्लेस. ठीक है, और सिनैप्सिस होने के बाद जो एक सिंगल पेयर होती है, ये मेरी सिंगल पेयर है, राइट. ये जो मेरी सिंगल पेयर है उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ बाइवेलेंट. एंड अ सिंगल बाइवेलेंट विल हैव 4 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर. और इसलिए हम यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, दैट इज माय टेट्राड. अब बताओ क्या इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एक ही चीज मैं मल्टीपल टाइम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि वो आपको क्लियर रहे हमेशा, एंड वी कैन सेफली गो टू द नेक्स्ट पार्ट. क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन आएंगे. आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना नीट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा. दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑल दोस थिंग्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो इसलिए ये सब समझ लो. नहीं आ रहा तो बता दो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, राइट. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, ऑलराइट देन नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स नाउ. अब हम इसमें ये चीज तो हमने यहाँ पे देख ली. सो लेप्टोडिन स्टेज इज क्लियर. अब यहाँ पे देखो ज़ाइगोटिन स्टेज में क्या लिखा हुआ है. 2 homologous chromosomes get attached to each other. That is my zygotic stage. Process of attachment of homologous chromosome is called as my synapsis. और ये करने के लिए आपकी मदद कौन कर रहा है यहाँ पे? आपका सिनैप्टिक नोडल कॉम्प्लेक्स. ये है आपका यहाँ पे जो आपकी अल्टीमेटली मदद कर रहा है फॉर द अटैचमेंट. सो दैट इज ऑल फॉर माय zygotin stage. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज. ये 2 स्टेज आपने यहाँ पे देख लिया. अगले स्टेज को हम यहाँ पे समझते हैं. अगला स्टेज भी सिंपल ही है. अगर ये 2 स्टेज समझ आए तो अगला स्टेज भी समझ जाओगे आप लोग. नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज माय पैकेटिन स्टेज. अगला स्टेज जो मेरा यहाँ पे है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पैकेटिन स्टेज. तो देखते हैं इसमें क्या होगा. लेट्स सी पैकेटिंग स्टेज में मेरा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है. तो एक काम करते पहले हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स. हमारे जो चिपके हुए क्रोमोसोम्स हैं उनको पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं. So now you have this homologous pair आपकी, और बीच में मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा? What I am making right now over here? Synaptic nodal complex. Synaptic nodal complex. Yes, I can say that. बिल्कुल synaptic nodal complex की मदद से ये लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, right? और जनरली मैं अगर टर्म यूज करूँ, जनरल अगर मुझे बोलना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज को? ठीक है. अब देखो ये होता क्या है यहाँ पे. ये तो हमारा सिनैप्सिस मेरा यहाँ पे हो चुका है. अब आपको क्या दिखेगा? ये सब होने के बाद आपको दिखेगा क्या? वहां पे आपको दिखेगा कि आपके यहाँ पे कुछ आपको डेंस एरियाज आपको मिलेंगे. यहाँ पे यू विल फाइंड सम डेंस एरिया विद इन द न्यूक्लियोप्रोटीन वाले रीजन के अंदर. सो इस एरिया में जहां पे आपका अटैचमेंट आपको कुछ यहाँ पे डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिखता है. सो विल गेट टू सी सम डेंस एरियाज आर बीन सीन. सम डेंस एरियाज आर ऑब्जर्व्ड. आपको भी दिखेंगे. आप यूज करो माइक्रोस्कोप, आपको भी ये डेंस एरिया आपको दिखेंगे यहाँ पे. अब ये डेंस एरिया आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका नाम होता है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स. तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको कुछ डेंस एरिया मिलता है जहां पे आपका दोनों क्रोमोसोम अटैच हो रहे हैं. उस एरिया के अंदर, उस रीजन में जहां पे आपका न्यूक्लियोप्रोटीन है, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया आपको दिखेगा. एंड दैट डेंस एरिया इज नोन एज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. ठीक है. अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है मेरा यहाँ पे, इसके अंदर याद रखना दैट दिस विल बी कॉल्ड एज माय, इट विल बी हैविंग मल्टीपल एंजाइम्स. इस एरिया के अंदर आपको कई सारे एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं. तो हम इवन कहते हैं यहाँ पे ऐसा that this is called as my
like multi enzyme complex, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स मुझे मिलते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं इवन कहता हूं यहाँ पे एज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब आपको सारे एंजाइम्स के नाम यहाँ पे याद नहीं रखने हैं, होते कई सारे एंजाइम्स आपके यहाँ पे, बट आपको उन एंजाइम्स के नाम नहीं याद रखना, आपको बस एक नाम यहाँ पे याद रखना है, और वो नाम है आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेज। दैट नेम इज माय रिकॉम्बिनेज। ये मेरा एंजाइम यहाँ पे होता है, दिस इज माय एंजाइम जो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो पैकेटिन स्टेज के अंदर याद रखना, एक बार फिर बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, आपके जो होमोलोगस पेयर है वहां पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, वहां पे आपको कुछ डेंस एरिया आपको देखने के लिए वहां पे मिलता है। आप जब उस डेंस एरिया को ध्यान से देखते हो तो आप उन्हें नाम दोगे, उस डेंस एरिया को आप नाम दोगे, एंड दैट नेम इज माय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इस नोड्यूल के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे एंजाइम्स, इसलिए हम इसे इवन बोलते हैं एज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही एंजाइम का नाम फिलहाल के लिए याद रखना है, एंड दैट नेम इज योर रिकॉम्बिनेज एंजाइम। रिकॉम्बिनेज एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ दिस एंजाइम हैज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है क्या? इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. तो ये एंजाइम का नाम आपने यहाँ पे रखना है याद। वरुण समझ आ रहा है नहीं आ रहा ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ, तो बोलो यस, लाइक चुपचाप बैठ जाते हो कहीं पे जाके, बोला करो, जो क्लियरली बोला करो, क्लियरली, ताकि सबको बता रहे कि समझ आ गया। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये इतनी बात तो तुमने यहाँ पे देख ली। अब दूसरा इवेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? नाउ लेट्स सी वन मोर इवेंट ओवर हियर, जो एक बहुत ही स्पेशल इवेंट यहाँ पे होगा, उसको हम देखते हैं। देखो साइनेप्सिस हो चुका था, वो सब हो गया ज़ाइगोटिक स्टेज के अंदर, अब यहाँ पे कुछ आपका नया होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द न्यू थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अब यहाँ पे होता क्या है ना, अज्यूम करते हैं मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, अज्यूम करते हैं ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ज़ाइगोटीन में नहीं बनते हैं। नहीं, you only find them seen in the पैकेटिन स्टेज। हाँ, तो ये क्लियर कट जहन में अपने याद रखिएगा कि आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपके हमेशा बनेंगे आपके पैकेटिन स्टेज के अंदर बनेंगे, वो आपको दिखेंगे वो टाइम पे, वो डेंसिटी आपको तभी दिखता है आपको, राइट? साइनेप्सिस हो गया, सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, सब वो रेडी हो गए, उसके बाद आपको दिखेंगे, पहले वाले स्टेज में नहीं दिख रहे। पता चला पूर्वा? यस सर। ठीक है, दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग। सो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका क्या होगा। सो नाउ लेट मी मेक अ क्रोमोसोम ओवर हियर, थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम क्रोमोसोम, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, you will find there will be something known as crossing over will takes place। एक काफी अनोखा इवेंट यहाँ पे होगा जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, वो आपका होगा इस स्टेज के अंदर। something like a crossing over will be taking place over here। तो ये आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो क्रोमोसोम, पहले मैं यहाँ पे सेंट्रोमेर बना देता हूँ, सेंट्रोमेर है अभी भी वहां पे, सेंट्रोमेर भी मेरा यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरा सेंट्रोमेर कॉम्प्लेक्स है, ये लोग अभी भी चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये सब तो आपका यहाँ पे पहले अभी भी लगा हुआ है, ये कहीं नहीं गया, दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर। देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरा जो येलो वाला क्रोमोसोम है वो मेरा क्रॉस ओवर कर रहा है मेरे ऑरेंज वाले क्रोमोसोम के साथ ये साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा येलो वाला क्रोमोसोम ऑरेंज के साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है ना, जहाँ पे आपके क्रोमोसोम क्रॉस ओवर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एज अ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे वो ओवरलैप कर ले एक दूसरे के साथ, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग ओवर। सो दिस इवेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय क्रॉसिंग ओवर, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्रॉसिंग। तो याद रखना क्रॉसिंग ओवर भी आपके यहाँ पे कुछ एक नई चीज है जो आपके यहाँ पे हो रही है। क्रॉसिंग ओवर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द पैकेटिन स्टेज, तो यहाँ पे आपका हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये क्रॉसिंग ओवर करने का रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा, सीधे सीधे वहां पे खड़े रहते हैं, व्हाई दे आर डूइंग दैट? सो यार अपना क्रॉसिंग ओवर करने का रीजन यहाँ पे ये होता है ताकि आप अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज कर सको, सो दैट यू कैन एक्सचेंज योर जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे यह है कि ऑरेंज के पास अब आएगा थोड़ा सा डीएनए मेरे येलो का, सो सर्टेन अमाउंट ऑफ डीएनए ऑफ येलो विल गेट ऑन टू द ऑरेंज वाले क्रोमोसोम के ऊपर, तो इसको इसका डीएनए मिलेगा, और जो येलो वाला जो मेरा क्रोमोसोम है यहाँ पे,
उसके ऊपर आएगा मेरा ऑरेंज वाला डीएनए, दैट विल गेट अ डीएनए ऑफ अ रेड आ गया तो ऑरेंज वाला, सो दैट विल हैव द ऑरेंज वाला डीएनए इसके पास आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा डीएनए आपने उसके पास से ले लिया, थोड़ा डीएनए आपने अपने एंड से उसको दे दिया। ये इस चीज में यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, दैट सम डीएनए फ्रॉम ऑरेंज पार्ट केम ओवर हियर, और कुछ डीएनए येलो वाला उसके पास चला गया। तो ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ, जहां पे अपने आपने डीएनए को यहाँ पे एक्सचेंज किया, वो करने के लिए क्रॉसिंग ओवर करना यहाँ पे जरूरी है। तो क्रॉसिंग ओवर करा इसलिए जाता है सो दैट यू कैन exchange your genetic material, you can exchange the genetic material. So genetic material को exchange करने के लिए आपने अपना यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपने अपना यहाँ पे कर लिया, so that is why you do the crossing over, ताकि अपना जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सको। इसको मैं थोड़ा और बेटर पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास रेड और ग्रीन कलर के क्रोमोसोम्स हैं। आप इस एरिया को आप देखो यहाँ पे, यू जस्ट पे अटेंशन टू दिस एरिया, दिस एरिया इज अ पार्ट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। वही क्रॉसिंग ओवर आपको यहाँ पे भी होता हुआ आपको मिलेगा, राइट। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, देखो आप, ग्रीन वाले ने थोड़ा डीएनए ले लिया रेड वाले के पास से, यू कैन सी यहाँ पे आपका डीएनए थोड़ा यहाँ पे आ चुका है, और ग्रीन वाले ने थोड़ा डीएनए रेड वाले को दे दिया, राइट। सेम चीज आपकी यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी आपने अपना डीएनए अपना एक्सचेंज कर लिया। सो दैट इज व्हाट happens when you undertake the crossing over. क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद आप अपना जेनेटिक मटेरियल आप अपना एक्सचेंज कर सकते हो, अपना डीएनए आप अपना यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। यू कैन सी ओवर हियर एक्सचेंज ऑफ डीएनए इज हैपनिंग बिटवीन दिस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनके बीच में आपका डीएनए एक्सचेंज यहाँ पे हो चुका है। अब क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि डीएनए एक्सचेंज करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है, तो ये बात रखना, ये बात याद रखना कि डीएनए एक्सचेंज करने के लिए आपकी जो यहाँ पे मदद करेगा दैट इज योर रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज जो आपका यहाँ पे होता है एंजाइम, यही आपका एंजाइम होता है जो आपका डीएनए को एक्सचेंज करने में आपकी मदद करता है। यही वो आपका यहाँ पे एंजाइम है जो आपकी मदद करता है टू एक्सचेंज द डीएनए, इसका काम यहाँ पे चालू होता है। तो जब आप क्रॉसिंग ओवर कर रहे हो ना, तो क्रॉसिंग ओवर करने के बाद वहां से डीएनए उठा के यहाँ पे लाना और यहाँ का डीएनए वहां पे ट्रांसफर करना, ये करने का काम मेरा होगा यहाँ पे रिकॉम्बिनेज का। दैट इज समथिंग डन बाय माय रिकॉम्बिनेज। क्या आपको ये वाली बात यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो सारे लड़कों को ये बात समझ आ रही है, तो ये बात आप यहाँ पे समझे। इस पिक्चर को भी आप यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे आपका डीएनए एक्सचेंज किया गया है, और क्योंकि आपने अपना डीएनए या जिसे हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो, तो आप एक बात समझिए, इस इवेंट के वजह से ही, बिकॉज ऑफ दिस इवेंट यू विल फाइंड देयर इज अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। इस इवेंट की वजह से आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। तो आप एक चीज याद रखिए, यहाँ पे दो चीजें आपके यहाँ पे हो रही है, क्रॉसिंग ओवर आपका हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर तो आपका हो ही रहा है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पे हो जाती है, दैट इज माय रिकॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे हो रहा है। यू आर फाइंडिंग रिकॉम्बिनेशन इज ऑल्सो हैपनिंग ओवर हियर। क्या होता है रिकॉम्बिनेशन का मतलब? आपके ग्रीन के साथ रेड वाला डीएनए आ गया, रेड वाले के साथ डीएनए आ गया। कट गई थी। बोलो बेटा बोलो, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। यस सर। देखो यहाँ पे आपने डीएनए एक्सचेंज कर लिया, आपने अपना जेनेटिक मटेरियल आपने अपना एक्सचेंज कर लिया। अब क्या हुआ उससे? तो दो इवेंट आपके यहाँ पे हुए बेटा। एक तो आपका क्रॉसिंग ओवर हमने यहाँ पे क्या सक्सेसफुली, और क्रॉसिंग ओवर करके हमने जब हमारा डीएनए एक्सचेंज कर लिया तो उससे क्या हो गया, आपका रिकॉम्बिनेशन भी आपके यहाँ पे हो गया। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? एक मिक्सचर यहाँ पे बन गया, ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है, और रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेशन। So crossing over and recombination are the two important events which have been happening in my packaging stage. Which have been happening in your packaging stage. Right? So that is something you have to know. That is something you should be very much clear with. Crossing over and recombination आपका होता है आपके पैकेटिंग स्टेज के अंदर, और याद रखना ये इवेंट्स में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। कल उठ के अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड है, अगर आपसे कोई आपके रिलेटिव पूछ लेना कि क्रॉसिंग ओवर किया क्यों जाता है, देन याद रखना दैट इज ऑल डन टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। और ये सब करने के लिए आपकी मदद करता है आपका एंजाइम, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, रिकॉम्बिनेज। ये आपकी मदद करता है ये सब करने के लिए। और ये सब जब हो जाता है ना सक्सेसफुली, देन यू कैन वेरी क्लियरली से
कि मेरा रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो चुका है. I can very clearly say that recombination has been completed. ठीक है, तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Is this thing clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी. These are the few things, these are the few key terms you have to know about a packaging stage. कि ये आपका हो रहा है right after synapses, ये आपको मिलेगा. Dense area appears known as my recombination nodule. और इसके अंदर ही आपको see it will have multiple enzymes. आपको सारे एंजाइम के नाम याद नहीं रखने. You just have to know one enzyme, that is my recombinase. It has an enzyme known as the recombinase, but इससे और भी enzymes होते हैं, but आपको ये नाम यहाँ पे याद रखना है, right? And in this stage you will find crossing over takes place. बस मैंने यहाँ पे इतना ही मेंशन किया है. आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर का एडवांटेज क्या होता है. You have to know that what is a potential advantage of crossing over. क्योंकि यही आपका इवेंट बेटा जो आपको हम सबको वेरिएशन दे रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. ओके, कभी आपने जो भी आप एक बड़ा ही लेम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बेबीज होते हैं, आप बच्चे होते हैं, तो उनके फीचर्स बिल्कुल आपके फादर से मैच कर रहे होते हैं, लेकिन आईज होती है जो मदर पे गई होती है, स्किन टोन होता है जो मदर पे गया होता है, राइट? व्हाई दैट इज ऑल हैपनिंग? That is all because of the variation in the population, and that is all because of the crossing over happening during the meiosis. Okay, these are the things you have to know. These are the things you have to understand, right? तो यहाँ पे हमने हमारे 3 स्टेज देखे. There are 3 important stages we have seen, and these are the stages you have to remember. Right? ये 3 स्टेज पहले आप यहाँ पे याद रखो, इनको समझो, याद रखो, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तब आपको आइडिया लग जाएगा. या अगर आप खुद से भी अगर क्वेश्चंस देखते हो ना नीट के, you will get to realize that why we are so focusing on all these topics right now. क्यों मैं एक ही चीज के ऊपर बार-बार रिपीट कर रहा हूँ? Because you will find question based on them. That's why. Right? So you should be right, एकदम क्लियर. आपको अगर रात को भी कोई उठा के पूछ रहा है कि ये वरुण बता what is happening in the packaging stage, so वो बता सके कि हाँ भाई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन वहां पे हो रहा है, वो वापस सो जाए. राइट? दैट इज द काइंड ऑफ क्लियरेंस यू नीड टू हैव. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेज वी हैव डन. तो अगर मैं आपसे क्लास खत्म करते हुए आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका बायोवेलेंट मुझे कौन से स्टेज में मिलेगा देखने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? zygote. अगर मैं आपसे पूछूं कि साइमल्टेनियस कॉम्प्लेक्स का जिक्र सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, कौन से स्टेज में? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मुझे कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कौन से स्टेज? कौन से स्टेज के अंदर मेरा क्रोमोसोम, मेरा क्रोमैटिन विल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम? सर, ठीक है. मियोसिस के दौरान कितने बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है? एक बार. बस एक ही बार रेप्लिकेशन वहां पे होगा. बिल्कुल सही, राइट. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अगर आपको इतना याद रहा है तो बाकी चीज भी आपको याद रह जाएगी और आप क्वेश्चन भी बहुत सही से आप सॉल्व कर पाओगे. आई एम वेरी श्योर विद दैट, सो यू विल बी एबल टू डू दैट. ठीक है, सो इतनी चीज फिलहाल के लिए आप यहाँ पे याद रखो, एंड दैट्स इट. सो व्हाट आई विल बी डूइंग विद यू ना, आज नहीं कल आपके साथ शेयर करूंगा असाइनमेंट सेल साइकिल सेल डिवीजन का, तो आप सॉल्व करना, क्योंकि कल आपका ये खत्म हो जाएगा प्रोफेज 1 और आप मेटाफेज 1 भी आपका हो जाएगा. उतना हो जाता है ना, देन वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज उसके बाद बहुत डिफिकल्ट कंटेंट आपको नहीं मिलता. सो आई थिंक कल हमारा खत्म हो जाएगा, द कंप्लीट मियोसिस 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा कल. या सो दैट इज समथिंग विल गेट कंप्लीटेड टुमारो इटसेल्फ. राइट, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन, एंड सीम्स लाइक आपको यहाँ तक चीजें